सॉल्यूशन आपका अपना चैनल सब करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन कर रहा है छत्तीस चतुर्भुज है, इसके एबीसी कितने कोण है, कोण ए बराबर 6x + 10 कोण ए बराबर 5 कोण सी बराबर 10 बाई है। तब कोण ए बराबर दिया था है y - 10 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, अपने कोणों के मान भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज बना लेते हैं हम। इसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पास बना लेते हैं थोड़ा सा चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज बना भी सकते हैं, थोड़ा सा बना सकते हैं। चक्री चतुर्भुज जैसे चक्री चतुर्भुज है, जैसे ये दिया गया हमारा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए का मान दिया गया है हमारे चक्री चतुर्भुज मतलब कोण, तो कोण ए का मान दिया गया कितना, कोण ए का मान दिया गया है 6x + 10 और कोण बी का मान दिया गया है x + y और कोण सी का मान दिया गया है यहाँ पास, सॉरी कोण एक बी का मान दिया गया कितना 5x, कोण 5 दिया गया 5x और कोण डी का मान दिया गया है थोड़ा सा लीजिए। तो यहाँ पर कोण कोण सी का मान दिया गया है, कोण सी का मान दिया गया है x + y और कोण बी का मान दिया गया है तो अब यहाँ देखिए क्या पता है संपूर्ण में कितना होता है, 180 होता है, यानी कि चक्री चक्री चतुर्भुज का जो 180 अंश होता है। 180 से सम्मुख मतलब सामने के कोण, कोण सी अब कोण ए बराबर कोण ए का कोण क्या है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। कोण ए का मान दिया गया है 6x + 10 और कोण बी का मान दिया गया है x, सॉरी कोण सी का मान दिया गया x + y पर 180 अंश, ठीक है। 6 प्लस हमारा ये 1 है, 6x 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पे y पे लेके ये एक ही y है, ये y प्लस हो जाएगा और बराबर प्लस में 10 बन जाएगा माइनस हो जाएगा -10। तो ये 7x + y दूसरा कोण बात करते हैं, कोण बात करते हैं, कौन सा है, कोण बी किसके बराबर, कोण बी किसके सम्मुख कोण डी की कोण है, मतलब कोण बी प्लस कोण बी बराबर कोण बी सम्मुख कोण है, कोण बी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर देखते हैं कोण बी का मान कितना दिया गया हमारे यहाँ पास, कोण बी का मान यहाँ पर दिया गया है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। कोण बी का मान कितना दिया गया यहाँ पास, हमारे यहाँ पर देखिए 5x, तो 5x हो जाएगा प्लस बी का मान दिया गया है 3y - 10 इक्वल 180 अंश, ये हुआ हमारा। अब इसमें देखिए ये 5x और यहाँ पास प्लस 3y, ये माइनस बचा जाएगा प्लस में, तो 180 + 10 तो 5x + 3y इक्वल x 90, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 का सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 3y है, तो इसको बराबर कर देंगे, क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे हट जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने
हटाते हैं, सभी पर 3 करके हटाते हैं हम, तो वाली चमचे करते हैं, तो पानी हम इसमें 30 करेंगे, 3 प्लस 3 एक कम 3y इक्वल 3 से करेंगे 3 0 0 3 7 21 1 ऐसे लगे 2 3 एक कम 3 3 2 5। अब समय क्या तो कितना है हमारा, ये दिया गया है 5x प्लस 3y इक्वल कितना दिया गया 190। ये हो गया हमारा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में 30 है, ये कितना है 5 है, 16 में से 3 में कितना आएगा 16 है, 16 है 5 20 हटाने पर इधर कितना आएगा, ये 5 से कितना आएगा 0 आएगा, और एक 5 से लेंगे 11 में से 9 में कितना आएगा 2, या कितना बचा 4, 4 में से ये कितना आएगा 3 आया। तो x का मान निकालते हैं, तो x बराबर आएगा 320 बटे 16, तो 16 एक 16 100 को नहीं बाकी, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगा हमारा 30 निकलेगी। x का मान जो है 16 16 100 गुने 32 और 0 हो जाएगा, x का मान हमारा निकला कितना 20 निकला। अब इसी तरह x का मान किसमें रखेंगे, x का मान रख के हम क्या समीकरण क्या समीकरण दोनों में y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण में रखेंगे y को रखते हैं, तो समीकरण हमारा कौन सा है, ये हमारा समीकरण है, तो 7x प्लस y इक्वल 170। देखिए यहाँ पर 7 इंटू एक्स का मान कितना निकला है 20, यहाँ रखेंगे 20 प्लस वाई इक्वल 170, 7 गुने 14 140 प्लस वाई इक्वल आएगा 170, ये प्लस में टाइम जाएगा वाई में, तो वाई बराबर आएगा 170 माइनस 140, तो जो वाई का मान निकलेगा कितना निकलेगा 30 निकलेगा, वाई का मान कितना निकला हमारा 30। अब कोण ए और बी का मान आपका निकाल लेते हैं, तो हमारा कोण ए का मान निकालते हैं, तो कोण ए बराबर कितना दिया गया है, कोण हमारा यहाँ दिया गया कितना 6x प्लस 10 ये दिया गया है, तो कोण 6 का मान कितना निकलेगा हमारा, देखिए 6 इंटू एक्स का मान कितना निकला है 20, यहाँ रखेंगे 20 और प्लस 10, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 20 और 60 गुने 100 6 गुने 12 120 120 और 10 130, 6 गुने 12 130 जाएगा 130, 6 गुने 12 120, और यहाँ चेक कर लेते हैं इसे, देखिए 6 गुने 6 जगह 0, 6 गुने 12 हो गया और प्लस 10 कितना हो जाएगा 130, तो कोण ए का मान जो निकला हमारा कितना निकला 130 निकला, कोण ए का मान कितना निकला 130। इसी प्रकार कोण बी का मान निकालते हैं, कोण बी का मान कितना दिया गया हमारा, कोण बी दिया गया है 5x, कितना दिया गया है 5x, यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, तो 5 इंटू x की वैल्यू कितना है 20, और 20 पंचे 100 कितना आएगा 20 पंचे 100, हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, b का कोण कितना आएगा 100 डिग्री है, कितना डिग्री आएगा 100 डिग्री। इस तरह कोण c का मान निकालते हैं, कोण c का मान निकालते हैं, कोण c कितना दिया गया हमारा x प्लस 5 दिया गया है, x का मान और y का मान रख के यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ पर 100 डिग्री लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, ठीक है क्या लिख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, x प्लस y, तो x का मान कर दिया गया है 20 प्लस y का मान कर दिया गया है 30, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 निकला हमारा ये मान, इसका एक हमारा अलावा दूसरा हो गया। इस तरह कोण डी का मान निकालते हैं, तो कोण डी का मान कितना निकलेगा, कोण डी का मान कितना दिया गया है 3x 3y माइनस 10, 3y माइनस 10 दिया गया है, 3y माइनस 10, तो 3y तरफ पर कितना रखना है हमको 30 रखना है, तो 3 इंटू 3 है यहाँ पास, 3 है इंटू 30, x 30 कहाँ से आया y की वैल्यू है, अब माइनस 10, 3 तरीक का 90 और माइनस कितना आएगा हमारे यहाँ पास 10, कितना आएगा यहाँ पर 80 आया, कितना है हमारा 80। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्व है, अब वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे अन्य बच्चों को भी प्राप्त हो सके, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे जिससे अन्य बच्चों को भी प्राप्त हो सके।